अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ली शटल प्रिंसिपल। ली शटल साइंटिस्ट का नाम है जिसने हमें इक्विलिब्रियम के वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो ये इस फिगर में हम देखें कि एक केमिकल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम मौजूद है हमारे पास। तो इसको वो कौन से अवामिल हैं जो कि डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, तो वो तीन फैक्टर्स हैं जिसमें कंसंट्रेशन है, प्रेशर और टेम्परेचर, ये हमारे इस केमिकल इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ इस पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट है ली शटल की, इफ़ स्ट्रेस और स्ट्रेन आर अप्लाइड इन ए केमिकल इक्विलिब्रियम सिस्टम, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट in such a direction so that the effect of stress is cancelled or minimized। ये तीन फैक्टर्स कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर अगर अप्लाई किया जाए तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो शिफ्ट हो जाएगा या उसका जो मिनिमाइज हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी, व्हेन द कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज चेंज, equilibrium shift in direction to undo the effect of change made to keep the value of equilibrium constant, undo या unchanged। Following the factors of change in concentration, change in temperature and change in pressure is on a system at equilibrium। तो ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं किस तरह से। पहला हमारे पास है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए सिस्टम इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, द इक्विलिब्रियम मूव अवे फ्रॉम इट्स अपोजिट डायरेक्शन। अगर हम कंसंट्रेशन मतलब रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अगर हमारे पास ये एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है जिसमें A + B और इसके मोल्स हैं ए बी, इसी तरह से वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड है हमारे पास सी और डी और इसके सी डी मोल्स हैं। तो इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम इज इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ के सी विल डिक्रीज। इफ द वैल्यू ऑफ के सी अनचेंज, द रिएक्शन विल शिफ्ट टू फॉरवर्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ सी इज इंक्रीज। जैसे कि अभी मैंने कहा कि अगर ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दें, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और सी और डी ज़्यादा बनेंगे। इसी तरह से अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, सी इफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन इफ एंड द ए और बी जो है ना वो विल बी फॉर्म्ड। अगर हम कंसंट्रेशन सी की बढ़ा रहे हैं या प्रोडक्ट साइड की बढ़ा रहे हैं तो ए और बी जो है ना वो उसकी ज़्यादा फॉर्म होंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर पर हमारे पास यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से स्टूडेंट ऑलरेडी वाकिफ़ हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसमें हीट एग्जिट हो रही होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। इट अल्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू कीप द वैल्यू ऑफ के सी कांस्टेंट। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ के सी डिक्रीज बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज। इंक्रीज इन टेम्परेचर अपोज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम ये कहें कि जो कि वो रिएक्शन जो कि ऑलरेडी एक्सोथर्मिक है उसमें अगर हीट को इंक्रीज कर देंगे रिएक्टेंट साइड तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ के सी इंक्रीज बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज इन टेम्परेचर हेल्प इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट साइड टेम्परेचर को बढ़ा दें या हीट को बढ़ा दें तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगी।
कंसीडर द फॉलोइंग एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। हमारे पास ये फार्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। तो अमोनिया की फार्मेशन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड पर हमें अमोनिया बन रही है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 मोल्स हैं हमारे पास हाइड्रोजन के और 1 मोल है हमारे पास नाइट्रोजन का, जो कि 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहे हैं। देयर आर 2 इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज इन अबोव रिएक्शन। इंक्रीज इन टेम्परेचर will lower the product formation at reaction will shift towards reverse direction। तो जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि अगर हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन जो है ना वो शिफ्ट हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। The concentration of ammonia will be decreased and nitrogen and hydrogen will increase। तो इसी अगर इक्वेशन में हम रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इंक्रीज होगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। अगर हम डिक्रीज करें टेम्परेचर को, द डिक्रीज इन टेम्परेचर द फेवर प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो इसमें अमोनिया की फॉर्मेशन में अगर हम रिएक्टेंट साइड का टेम्परेचर कम कर दें तो ये रिएक्शन अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विल बी इंक्रीज एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन विल बी डिक्रीज। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। दूसरा हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग एंडोथर्मिक रिएक्शन एट द इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन को हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। तो 2 फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। 2 फैक्टर्स यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम को। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज टेम्परेचर फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास मोर प्रोडक्ट बन रही है। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इंक्रीज और हाइड्रोजन और आयोडीन की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज इन टेम्परेचर लोअर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड रिएक्शन शिफ्ट टूवर्ड्स रिवर्स डायरेक्शन। अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन में टेम्परेचर को या हीट को डिक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्शन जो ना वो फॉरवर्ड नहीं जा रहा बल्कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विल डिक्रीज एंड हाइड्रोजन आयोडीन विल बी इंक्रीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट साइड जो ना वो कम हो जाएगी और रिएक्शन जो ना वो फॉरवर्ड नहीं जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का जो इफेक्ट है वो ओनली गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम पर होता है और इसका जो इफेक्ट है सॉलिड और लिक्विड पर नहीं होता। तो चेंज इन प्रेशर ओनली इफेक्ट द गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम इन विच देयर इज चेंज इन वॉल्यूम एंड एनी वन साइड। अगर वॉल्यूम जिस साइड भी चेंज हो जाएगा, द इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू साइड विच possesses लेस वॉल्यूम कंपैरेटिवली। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जिस साइड भी वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा गैसेस का, उस तरफ रिएक्शन चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। द डिक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू साइड विल बी ग्रेटर द वॉल्यूम। यहाँ पर हाइड्रोजन एंड आयोडीन का जो ना हमारे पास रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम, द चेंज विल प्रेशर will not affect the chemical equilibrium। यहाँ पर दोनों साइड अगर देखें
तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, रिएक्टेंट साइड भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड भी 2 मोल्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन है, फॉलोइंग गैसियस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है एट इक्विलिब्रियम व्हिच प्रोसीड्स with increase the volume of product is greater than the volume of reactant। यहाँ देखें कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट साइड हमारे पास 3 मोल्स हैं। तो जिस तरफ भी हमारे पास मोल्स नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, रिएक्शन उस तरफ जाएगा। There are 2 effects of pressure change on the above equation। Increase in pressure will shift the equilibrium towards reactant side and more O3 will be formed because the volume in the product side is greater than on the reactant side। Decrease in pressure will shift the equilibrium towards product side and more O2 will be formed। तो यहाँ पर हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसमें NO2 के 2 मोल्स हैं और यहाँ पर N2O4 के हमारे पास 1 मोल है। तो यहाँ पर देखें कि रिएक्टेंट साइड हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट साइड जो है ना वो नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो यहाँ पर भी दो इफेक्ट हो सकते हैं प्रेशर चेंज के। इंक्रीज इन प्रेशर will shift equilibrium towards product side and more N2O4 will be formed। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं तो N2O4 जो ना वो ज़्यादा बन रहा है। इसका मतलब है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बिकॉज वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट साइड। डिक्रीज इन प्रेशर, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम towards reactant side and more NO2 will be formed। तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, तो ये इफेक्ट था हमारे पास प्रेशर का कि प्रेशर में हमने ये सीखा कि अगर जिस तरफ भी नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे रिएक्शन उस तरफ जाएगा। अगर रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और अगर प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो ये रिएक्शन रिवर्स जाएगा। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैटलिस्ट का कोई खास इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्टर्ब करने का। कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है? कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज एंड कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ज़्यादा कर रहा होता है और उसको कंट्रोल भी कर रहा होता है। But it helps to achieve the equilibrium state more quickly by decreasing the energy of activation। ये एनर्जी एक्टिवेशन को कम कर रहा है और रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। It simultaneously affect the forward as well as reverse direction at the same rate, therefore there is no net effect over the equilibrium position। तो कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने का या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने का कोई खास इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि ये जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा होता है उतना ही रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर रहा होता है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।